नीतीश कुमार को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हो गया। फट गए नीतीश के कपड़े, थरथर कांप रहे नीतीश कुमार। हो गई सबसे बड़ी चूक। मुसलमानों से दुश्मनी लेना नीतीश कुमार को पड़ गया भारी। दूध में पड़ी मक्खी की तरह कर दिए जाएंगे बाहर। अंदर की खबर ऐसी आई, हिल गए नीतीश कुमार के पैर। तेजस्वी यादव ने जो कहा था आखिरकार वही हो गया। अब कहीं के नहीं रहे नीतीश कुमार। टूट पड़ा पहाड़, जदयू में फूट। अंदर ही अंदर टूटी पूरी पार्टी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सियार ज्यादा दिन तक शेर बनकर नहीं रह सकता है। अगर कोई भेष बदल कर रहता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। नीतीश कुमार को एक के बाद एक तगड़े झटके बिहार में लग रहे हैं। जो कुछ उन्होंने सोचा भी नहीं था वही सब उनके साथ हो रहा है। तेजस्वी ने हालांकि पहले ही कह दिया था कि ऐसा ही अंजाम नीतीश कुमार का होगा। क्या कुछ राजनीतिक कहानी नई तैयारी हुई है, उसकी पूरे स्क्रिप्ट आपको सुनाते हैं। बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगियों या फिर बड़े नेताओं को एक समय बाद साइडलाइन कर देती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसका ताजा उदाहरण है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्हें 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले हटा दिया गया और उनकी जगह मोहन यादव को लाया गया। अब बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। नीतीश कुमार जो एनडीए के अहम सहयोगी हैं, अब बीजेपी के लिए शायद उतने जरूरी नहीं रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को नीतीश की जरूरत थी, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। अश्विनी चौबे का बयान इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चौबे ने कहा कि नीतीश ने 20 साल तक बिहार को संभाला, अब उन्हें दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जेडीयू इसे नीतीश को रिटायर करने की चाल बता रही है। नीतीश की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी स्थिति ने विवाद खड़ा कर दिया है। नीतीश ने इस बिल का समर्थन किया, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी गई है। बिहार में मुस्लिम वोट हमेशा से नीतीश की ताकत रही है, लेकिन इस फैसले ने उन्हें इस वोट बैंक से दूर कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट नीतीश के पास नहीं रहे तो उनकी सियासी हैसियत कमजोर पड़ जाएगी। बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है। अगर नीतीश कमजोर होते हैं तो बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इस सियासी उलटफेर में सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को होता दिख रहा है। वो पहले से ही नीतीश पर हमलावर है। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद से ही तेजस्वी नीतीश को घेरते रहे। अब अगर नीतीश कमजोर पड़ते हैं तो तेजस्वी के लिए 2025 का चुनाव जीत की राह आसान हो सकती है। मुस्लिम वोट का झुकाव पहले से ही आरजेडी की तरफ है और अगर नीतीश का ओबीसी वोट बैंक भी बिखरता है तो तेजस्वी की चांदी तय है। तेजस्वी ने हाल ही में नीतीश पर तंज कसते हुए कहा था कि उनकी राजनीतिक दिशा अब साफ नहीं है। यह बयान इस बात का संकेत है कि विपक्ष नीतीश की कमजोरी को भुनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अब ना तो बीजेपी के साथ पूरी तरीके से खड़े दिख रहे हैं, ना ही विपक्ष के साथ वापसी कर सकते हैं। बीजेपी के साथ रहकर उनकी सेक्युलर छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं वक्फ बिल जैसे मुद्दे पर उनकी साख को और कमजोर किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन में उनकी वापसी की गुंजाइश भी कम है, क्योंकि तेजस्वी अब खुद को बिहार का अगला चेहरा साबित करने में जुटे हैं। नीतीश का यह हाल कुछ ना घर के ना घाट के जैसा दिख रहा है। उनकी पार्टी जेडीयू भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का भविष्य अब अनिश्चित दिख रहा है। बीजेपी की रिटायरमेंट पॉलिसी, वक्फ बिल का विवाद और तेजस्वी यादव का उभरता कद, ये सारे फैक्टर नीतीश के खिलाफ जा रहे हैं। अश्विनी चौबे का बयान सिर्फ ट्रेलर है। असली कहानी 2025 के चुनाव में सामने आएगी। अगर नीतीश का वोट बैंक छिटकता है तो बीजेपी उनके साथ गठबंधन की मजबूती से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर तेजस्वी इस मौके को भुनाने के लिए बैठे हैं। नीतीश के लिए इस वक्त अपनी सियासत बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है, वरना वो सचमुच ना घर के ना घाट के हो सकते हैं। क्या तेजस्वी को इसका फायदा होगा और 2025 में वो इतिहास क्या बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।